अपने बच्चों को जीवन में जिताना चाहते हो कि हराना? जीतना है तो जीतेगा वही जो भगवत गीता के मार्ग पर चलेगा। इसलिए कम से कम बच्चों को अपने भारत की अपनी धरोहर, हमारी धरोहर क्या है? भारत की पहचान किससे रही है? भारत की पहचान रही है ज्ञान से। किससे रही है? हमें दुनिया किसके लिए जानती है? ज्ञान के लिए। हमारे भारत से ही दुनिया में ज्ञान पहुंचा है, चाहे वो ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो। दुनिया जब कपड़े पहनना नहीं जानती थी तब हमारे यहाँ इतना ज्ञान था। आज दुनिया मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को ही तो जानती है कि ये 2000 साल पहले की परंपराएं हैं, लेकिन हमारे भारत में आद्य शंकराचार्य जी से मां भारती मंडन मिश्र की पत्नी ने शास्त्रार्थ किया था। 2500 साल मतलब 2500 वर्ष पुरानी बात है ये। कितने वर्ष पुरानी बात है? 2500, लगभग 2500 वर्ष। तो 2500 साल पहले भी हमारे यहाँ की स्त्रियां इतनी ज्ञानी होती थी कि आद्य शंकराचार्य जी जैसे महाज्ञानी से स्त्रियां शास्त्रार्थ कर लिया करती थी। इतनी उच्च कोटि की शिक्षा, इतनी उच्च कोटि की प्रणाली, हमारे यहाँ नारियों के अंदर इतना ज्ञान था। शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करके और आद्य शंकराचार्य जी 6 माह बाद उनके प्रश्न का उत्तर दे पाए थे। तो हमारे भारत से ही दुनिया के कोने कोने तक ज्ञान पहुंचा। और इस धरती का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्यों सुननी चाहिए? गीता के मार्ग पर क्यों चलना चाहिए? ऐसा क्या लिखा है गीता में? आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? जो पढ़ी है वो हाथ उठाएं। सोचो, हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, आप लोगों ने गीता पढ़ी ही नहीं। दिन भर सीरियल देखते हैं, दिन भर व्हाट्सएप देखते हैं, दिन भर फेसबुक देखते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम देखते हैं, दिन भर ट्विटर देखते हैं, लेकिन आप भगवत गीता को नहीं देखते। आपकी आज जो स्थिति है, आप में से बहुत लोग परेशान हैं। कारण जानते हैं क्या है? इस संसार में दुख का कारण क्या है? बताओ, आप में से कौन बताएगा कि इस संसार में दुख का कारण क्या है? क्यों? दुख का कारण क्या है ये बताओ। क्या दुख का कारण क्या है? क्या है? क्या है दुख का कारण? दुख का कारण है अज्ञान। क्या है? जोर से। क्या है? फिर से। अज्ञान। आज लोग दुखी क्यों हैं? आप बहुत दुखी हैं, मतलब आप अज्ञानी हैं। आपका दुख कह रहा है कि आप अज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, यदि ज्ञानी, अब क्या ज्ञानी के जीवन में दुख नहीं आता? आता है। तो ज्ञानी के जीवन में जब दुख आता है तो वह दुख का जिम्मेदार भगवान को ठहराता है। हे भगवान, तुम्हारे कारण हो गया। हे भगवान, अज्ञानी व्यक्ति दुख का जिम्मेदार या भगवान को या किसी और को, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति वो होगा जब दुख आएगा तो वह दुख का जिम्मेदार किसी को ना मानकर वो ये समझेगा कि ये ईश्वर का खेल है, ईश्वर की लीला चल रही है। वो चाह रहे हैं कि हम ऐसे रहें तो कोई बात नहीं,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम, ये अंतर है। अज्ञानी अपने दुख का ठीकरा भगवान के सिर पर फोड़ेगा या किसी और के, लेकिन ज्ञानी कहते हैं दुख का तो आप अज्ञानी, और ज्ञानी होगा तो वो दुख का दोष किसी को ना देगा, क्योंकि ज्ञानी ये जानता है कि तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम कुछ कर सको, जो हो रहा है वो विधाता की मर्जी से चल रहा है, वो जान रहा है। तो अब शिकायत तुमसे क्या करेगा? तुम तो निमित्त बन गए, तुम तो कारण बन गए, लेकिन हुई है सोई जो राम रचि राखा। तो अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर है। दुख दोनों के जीवन में आता है, अज्ञानी भी दुखी हो सकता है और ज्ञानी भी दुखी हो सकता है, पर दोनों आप लोग जो दुखी हैं और अपने दुख का कारण भगवान को कुछ लोग मानते हैं, कुछ अड़ोसी पड़ोसी पति को। अब पत्नी रोती है, भारत की 95% स्त्रियां रोती हैं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं। तुम्हें लगता है पति के कारण दुख मिल रहा है, तुम अज्ञानी हो इसलिए समझती हो कि पति दुख का कारण है। थोड़ा ज्ञानी होती, समझदार होती तो आपको ये ना लगता कि पति से हमें दुख मिल रहा है, आप ये सोचती कि मेरे किसी जन्म के कर्म का ही मुझे दंड पति के स्वरूप में मिल रहा है। आप में माँ बाप की, उसे लगता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो किसी का बेटा इतना दुष्ट है कि माता पिता को मारता है, तो माँ बाप को क्या लगता है मेरे बेटे ने मुझे दुख दिया, बेटा से मुझे दुख मिल रहा है। ना, वो बेटा दुख नहीं दे रहा है। अज्ञानी तो यही मानता है कि पति से दुख मिल रहा है, पत्नी से दुख मिल रहा है, बेटे से दुख मिल रहा है, पर ज्ञानी जो होगा वो ये मानेगा ये मेरे ही किसी, चल बेटा ये मेरे कर्मों का दंड है, जितना लिखा होगा उतना तो पिटना ही पड़ेगा। क्यों? तुम्हारे सामने जो है, चाहे वो तुम्हारी पत्नी है चाहे वो तुम्हारा पति है, वो तुम्हारा कर्म ही पत्नी बनकर प्रकट हुआ, तुम्हारा कर्म ही पति बनकर प्रकट हुआ, और कर्मों का दंड दशरथ जी को भोगना पड़ा, कर्मों का फल भगवान राम को भोगना पड़ा, तो आप और हम कैसे बचेंगे? भीष्म पितामह जैसों को बाणों की सैया पर लेट करके कर्मों का दंड भोगना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, आपको जरा कांटा लग जाए कितना दर्द होता है, पितामह के पूरे बाणों पर कितना दर्द होगा, लेकिन पितामह ने अपने दर्द का जिम्मेदार अर्जुन को तो ना बोला, हे अर्जुन तुम्हारे कारण मुझे दुख मिला। भीष्म पितामह को दुख मिला, बताओ उनके दुख का